Hello everyone, welcome to you all on AS Educate channel। जी, आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है एंड ये ऐसा टॉपिक है जिससे हम सब फेस करते हैं इस टॉपिक को। क्या हमें प्राइमरी टीचर बनना चाहिए या अपर प्राइमरी टीचर बनना चाहिए? टीचिंग करियर में हमारा इंटरेस्ट हो ही जाता है और जिनका इंटरेस्ट है तो वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे दोनों के बीच का फर्क क्या है और कौन सा बेटर ऑप्शन हो सकता है एज पर आर प्रेफरेंसेस। ठीक है जी, चलिए जी आज की बात को शुरू करते हैं कि क्लास तो है नहीं तो बात ही है। आइए सबसे पहले बात करेंगे हम आज किसकी, क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन, प्राइमरी टीचर और अपर प्राइमरी टीचर। अपर प्राइमरी टीचर को हम नॉर्मली शॉर्ट में बोलते हैं टीजीटी एंड प्राइमरी टीचर हमारा हो जाता है पीआरटी। एक बार कैसे जनरली समझते हैं, इसके बाद हम लिखेंगे इस चीज को। प्राइमरी टीचर यानी कि अप टू द ग्रेड 5 एंड आपका अपर प्राइमरी अप टू द ग्रेड 8, दैट इज 6 to 8, दैट इज अप टू 1st to 5। तो यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं और कैसे रहता है, आ जाओ जी। अगर हम पीआरटी की बात करें या फिर हम बात करें टीजीटी, तो यहाँ पे हम अप टू क्लास 5th तक के टीचर बनेंगे और यहाँ पे हम बनेंगे 6 to 8। ठीक है जी? अब यहाँ के लिए हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और यहाँ के लिए भी हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। 1st to 5th के लिए अप टू द क्लास 1st to 5th आपके पास सीटेट होना चाहिए प्राइमरी लेवल का। साथ के साथ आपका जो एलिमेंट्री वाला है सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन का, वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर ग्रेजुएशन नहीं है किसी की तो कोई बात नहीं, बट अगर है तो वो हेल्पफुल रहती है। आ जाओ, इसके लिए हमें चाहिए सीटेट और आपका, ठीक है जी, और ग्रेजुएशन नॉट कंपल्सरी। टीजीटी में हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये हो गया आपका प्राइमरी लेवल और यहाँ पे भी हमें चाहिए सीटेट, दैट इज द अपर प्राइमरी लेवल का, प्लस साथ साथ हमको इसमें चाहिए आपकी ग्रेजुएशन प्लस बीएड, ये जरूरी हो गया। ठीक है, ये अब हमने बात कर ली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे एज ग्रुप और सब्जेक्ट। देखो, प्राइमरी टीचर के पास ज्यादातर मैक्सिमम एज 11 साल तक का बच्चा होता है। उसके बाद बेसिक सब्जेक्ट होते हैं, उसमें हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश और ईवीएस। बट अपर प्राइमरी टीचर जो होते हैं अप टू द एज ऑफ 14 ईयर तक के बच्चों के साथ आपको डील करना पड़ता है। तो इसमें आपको स्पेसिफिक नॉलेज होनी जरूरी है। प्राइमरी वाले में पीआरटी में आपके पास स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है तो भी चल जाएगा। तो आइए, एज और सब्जेक्ट्स एंड सब्जेक्ट्स, अगर हम बात करें पीआरटी और टीजीटी, अप टू 11 ईयर्स तक का बच्चा होगा आपके पास, यहाँ पे 11 to 14 के बीच का बच्चा होगा। ऑल सब्जेक्ट्स, यहाँ पे होगा आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट।
समझ में आई बात? ऐसे। नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, जो मेरे अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द टीचिंग मैथोलॉजी। दोनों रोल्स की टीचिंग अप्रोच काफी डिफरेंट होती है। देखो, प्राइमरी लेवल का बच्चा होता है ना, उसमें हमें उसका फाउंडेशन रखना है, समझना। बट अपर प्राइमरी वाला जो बच्चा होता है ना, उसका आपको फाउंडेशन नहीं रखना, उसका आपको बेस नहीं बनाना, आपको उसको नरिश करना है। दोनों चीजों में फर्क है। प्राइमरी वाले में आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी और फाउंडेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप उस बच्चे का बेस अच्छा कर दो। और अपर प्राइमरी टीचर में क्या होता है, एडवांस टॉपिक आते हैं, तो वहां पे उस बच्चे को आपको एनालिटिकल थिंकिंग के बेसिस पे सेट करना पड़ता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को समझ सके। तो आइए इस बात को भी समझते हैं। थर्ड इज योर टीचिंग मैथडोलॉजी। देखो, पीआरटी में यू नीड कंसेप्चुअल, साथ के साथ फाउंडेशन लेवल, फाउंडेशन स्किल्स कह लो। टीजीटी में क्या है, एडवांस क्लियरिटी। साथ के साथ आप इसमें लिख सकते हो डिटेल नॉलेज। सिंपल सी बात है बेटा, कि पीआरटी में क्या होगा, सिंपल मेथड को समझो कि आपको 1+1=2 है, वो कैसे है वो आपको समझाना है। ठीक है। एडवांस लेवल पे क्या हो गया, आपको ये बताना है अलजेब्रा क्यों आया। मैथ्स का एक छोटा सा मैंने एग्जांपल, क्यों हमें ज्योमेट्री के अंदर हमें क्या क्या डायग्राम्स बनाने हैं, एंगल क्या होता है, ट्राइंगल क्या होता है, वो डिटेल नॉलेज है। उस टाइम पे बच्चा आपसे ये नहीं पूछेगा 1+1=2 है, या प्लस माइनस नहीं सीखेगा। तो यहाँ पे आपको टीचिंग मैथोलॉजी में यहाँ पे आपको इतना फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं आपका सैलरी स्ट्रक्चर, जो हमारे परस्पेक्टिवली इम्पोर्टेंट होता है। देखो, पीआरटी टीचर की एवरेज बेस रहता है 30 to 40 के बीच में। एंट्री लेवल्स जॉब्स में थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ साथ बढ़ता जाता है। और अगर हम बात करें टीजीटी की, दैट इज अपर प्राइमरी टीचर, तो 45-60 के अराउंड होता है। बट जितना अच्छा क्वालिफिकेशन आपके पास इस टाइम पे होगा, जितना अच्छा आपका एक्सपीरियंस होगा, सैलरी भी उस हिसाब से आपकी रहती है। तो ये पॉइंट भी लिख लेते हैं, ताकि हमें कोई गड़बड़ फील ना हो इस चीज में। सैलरी, पीआरटी टीचर एंड टीजीटी, इनका अप्रोक्स होता है 30 के to 40 के, इनका होता है 45 के to 60 के। एक्सपीरियंस के साथ हो सकता है, बेसिक में हो सकता है थोड़ी कम हो सकता है ज्यादा भी हो। तो ये हमारा एक एवरेज है। मैं यहाँ पे एवरेज लिख लेती हूँ, नहीं तो अभी प्रॉब्लम आ जाएगी, मैम आपने तो ये कहा था वो कहा था, है ना। तो इट्स एवरेज एंड कह सकते हो गेसिंग है। अब आता है करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, जैसे हमारे बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं। तो प्राइमरी टीचर के केस में क्या होता है और टीजीटी टीचर के केस में क्या होता है। प्राइमरी टीचर के केस में होता है, एक आप असिस्टेंट टीचर बने, फिर आप हेड टीचर बन सकते हो, उसके बाद प्रिंसिपल बन सकते हो। अपर प्राइमरी टीचर्स में क्या होता है, आप टीजीटी बने, पीजीटी बन सकते हो, फिर वाइस प्रिंसिपल है, फिर प्रिंसिपल है। इस तरीके से आपका रहता है अपॉर्चुनिटी पीआरटी एंड टीजीटी। इसमें आपका रहता है असिस्टेंट टीचर टू हेड टीचर टू
प्रिंसिपल। यहाँ पे हो जाता है आपका टीजीटी टू पीजीटी टू वाइस प्रिंसिपल टू द प्रिंसिपल। अब ये सारी मैंने आपको छोटी छोटी बातें बता दी। अगर आपको छोटे बच्चों को पढ़ाना है और आपके बेसिक कंसेप्ट सिखाना आपके लिए बहुत इजी टास्क है और आपके वो आप उसमें बहुत परफेक्ट हो, so I will suggest you to move towards the primary teacher. But you have a experience, you have a strong knowledge in about in any particular subject or a detailed topics आपको पढ़ाना पसंद है, then you have to move toward the upper primary teacher. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा। सॉरी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड साथ के साथ चैनल पे बने रहिए। ऐसी बहुत सारी वीडियोस हम लेके आ रहे हैं और साथ के साथ कुछ सीरीज भी हम स्टार्ट करेंगे अभी आगे फ्यूचर में। और इसके अलावा आपके कोई पर्टिकुलर टॉपिक हैं, कोई भी आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे भी हम सारी फैकल्टीज मिलके वीडियोस लेके आएंगे। सो अभी के लिए बाय एंड टेक केयर।